सब्जेक्ट है आपके लिए, तो क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रीज कितने टाइप के हैं, डिविजन ऑफ लेबर क्या है इसके, एमिली के द्वारा गिवन प्रिंसिपल क्या है बेसिकली इंडस्ट्रीज का, तो उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपके कौन कौन टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटर हो गया, कंपनीज में आपके पब्लिक कंपनी हो गए, प्राइवेट कंपनी हो गए, ठीक है। आपका ओपीसी भी आ गया है, 1% कंपनी भी आ गया है, 2013 के कंपनी आपका आया था, कंपनी लॉ जो है थोड़ा मॉडिफाई हुआ था, कंपनीज एक्ट जो था 1956 वाला, दैट इज नाउ मॉडिफाइड, एंड अब हमारे यहाँ इंडिया में कंपनी जो एक्ट 2013 चल रहा है, तो उसमें ओपीसी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अब हम 1% कंपनी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इन्वायरमेंट के टॉपिक में हम इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कौन टाइप की इकोनॉमी सिस्टम है हमारी कंट्री में, जैसे कि मिक्स इकोनॉमी चल रहा है, कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल सिनारियो में हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट द जुडिशियल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, हमारे आईएएस और जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, राइट, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ कहाँ से उसके प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया है, कौन कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उसको लिया गया है, पता है ना, अपने इंडिया का सबसे लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या है, बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से लॉज, अभी इसको फिर मॉडिफाई किया गया है, और इसके जो लिमिट्स थे, कंज्यूमर फोरम में जो लिमिट होता है आपका कि भाई अगर 1 करोड़ के 20 लाख के अंदर में है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में हमें कंप्लेन करना है, इसके लिमिट्स वगैरह में चेंजेस आए हैं, ठीक है। कुछ ऑथोरिटेटिव बॉडी को स्टैब्लिश किया गया है फॉर फास्ट रिन्यूअल, ठीक है। तो ये सब चीजों को हम पढ़ेंगे, एक मिनट, ठीक है। तो हम कंज्यूमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में पढ़ेंगे, उनके मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ एनजीओ के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटीज जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका इन्वायरमेंट में आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो भी 1986 में आया, उसके बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्ट्स वगैरह है, बट बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह जो आई हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा है, तो इसीलिए ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, इजीली आराम से कर सकते हो इसको। एंड आई थिंक फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह है, बस यही है आपका। तो एक तरीके से जो आप लोगों ने टेक्सटाइल ये सुना होगा, स्लेप्ट सुना होगा, स्लेप्ट, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सुना है? यस मैम, मैनेजरियल, यस मैम। हाँ, नहीं, यस मैम, मैनेजरियल नहीं इकोनॉमिक्स है, में, इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजिकल है। इन सारे फैक्टर्स को बेसिकली हमें डीपली पढ़ना है, ये सारे एनवायरनमेंट में आपके आ जाएंगे। और फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपके जितने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्टनरशिप्स एंड कंपनीज वगैरह, इंटरप्राइजेस जितने टाइप के प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिकली दिस होल सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड वन इज बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया? तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो आज हम छोटा सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटर के बारे में। कि कौन होते हैं सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और उसको कहाँ पर हम रजिस्टर करवा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर को ऐसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है कंपैरेटिवली टू कंपनी। इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बहुत स्मॉल है और बहुत मिनिमम है, लेकिन वो मिनिमम जो रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। किसी को कुछ ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ना क्या है, वो है वर्किंग कैपिटल वगैरह आपका, ठीक है, लिवरेजेस वगैरह पढ़ना होगा आप लोगों को, ठीक है, अब क्या आया है, ठीक है। बट थोड़ा बहुत एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, बट डीपली नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। यस मैम।
ओके, और कुछ पूछना चाहते हो? कुछ एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द, लग रहा है कि मैम इसमें क्या पढ़ना है, कुछ कंफ्यूजन नहीं हो सकता है ना, कुछ ऐसा कुछ पूछना चाहते हो? नो मैम, मैम एक बात है मैम, यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना मैम, सब लोग मैम आर्ट के मतलब कॉमर्स लाइन से नहीं है, इसलिए मैम यस मैम, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह है मैम, तो सब लोग इस बारे में नहीं पढ़े तो उसको समझ ही नहीं और है। डिटेल में यस मैम। हमारे आसपास में जो लोकेलिटी होता है उसमें कोई दादी, आंटी, अंकल जो बैठे होते हैं, जो वो अकेले सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं। मतलब वो शॉप में कई बार उनके पास लेबर भी प्रेजेंट नहीं होते, वो खुद ही प्रोडक्ट भी आपको दे रहे हैं, ठीक है, कैश भी पेमेंट भी आपसे ले रहे हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे लोकेलिटी में शॉप होता है जिसके पास क्रेडिट फैसिलिटी के लिए कार्ड की भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती पेमेंट के लिए। तो उनको देखकर ऐसा लगता है ना कि अरे ये सब कुछ कैसे खुद अकेले मैनेज कर रहे हैं, ऐसा दिमाग में आता है हमारे, है ना। और कई बार जब हम प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज वे में हर चीजें होती हैं, मतलब आपको प्रॉपरली कुछ नहीं दिख रहा होता है लोकेलिटी में। और वो भी आप नोटिस कीजिएगा कि जो पर्सन होगा, जो प्रोडक्ट को दे रहा होगा, वो आपको बहुत डिले भी करता है, बहुत धीरे धीरे भी देता है प्रोडक्ट। तो दिमाग में एक चीज ये आता है, पर्सन है वो अकेले सब कुछ क्यों मैनेज कर रहा है। तो जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं ना, उनका नाम ही जो काफी है कि अपना खुद का मालिक, यानी एक मालिक, ठीक है, एक मालिक, एक पर्सन। तो सोल प्रोप्राइटर वही होते हैं जो बेसिकली पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो अकेले मैनेज करते हैं। कंपनी में आपको मैनेजर्स मिल जाएंगे, कंपनी में आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज दिख जाएंगे, मैनेजमेंट का उनका जो लेवल होता है वो काफी हाई होता है। बट जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अकेला पर्सन मालिक होता है। उसको जरूरत पड़ेगा तो वो एक दो लेबर्स को अपने यहाँ पर रख लेगा, लेकिन जो सारा मैनेजमेंट का काम होगा, सारे डिसीजंस लेने होंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी मतलब अपने शॉप से रिलेटेड, ठीक है, कंज्यूमर या कस्टमर से रिलेटेड, वो अकेले खुद लेगा। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब ही होता है अकेला पर्सन, एक सिंगल पर्सन जो बिजनेस को मैनेज करे, ठीक है। अकेला पर्सन हर डिसीजन वो खुद लेगा, अपने शॉप का मैनेजर वो खुद होगा, ठीक है। एक पर्सन जो होगा वो पूरे के पूरे डिसीजंस और शॉप बिजनेस को मैनेज करेगा। तो वो होते हैं आपके सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, लेमैन लैंग्वेज में क्लियर हो गया है सबको? Yes, ma'am. यस मैम, Sole देयर इज नो लीगल proprietor कौन डिस्टिंक्शन होता है? बिटवीन द एंटिटी एंड अ बिजनेसमैन, मतलब हाँ, जो कैसे बेसिकली manage जब करते भी, हाँ, सोल प्रोप्राइटर जब भी कोई बिजनेस में इंडल्ज होता है यानी इन्वॉल्व होता है तो हमेशा स्मॉल स्केल होता है, यानी वो इतना बड़ा बिजनेस में इन्वॉल्व ही नहीं होगा जहां पर उसके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाए। ऐसा नहीं है कि उसके 150 180 ब्रांचेस होंगे हर जगह पे, इस तरीके से मैनेज करना मुश्किल होगा। जैसे ही ये एक्सपैंड होता जाएगा, जैसे ही सारी ये जो बेसिकली सोल प्रोप्राइटर का कंसेप्ट ही यही कहता है कि जहाँ बिजनेस जो होता है वो काफी स्मॉल लेवल का हो, ठीक है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो, बहुत स्मॉल बिजनेस हो, ठीक है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफी लो हो, जैसे आसपास के लोकेलिटी वाले शॉप वाले, वो बहुत ही कम पैसे में, लाइक कई बार तो 20 लाख के अराउंड भी उनका बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बहुत कम पैसे से दे विल स्टार्ट देयर बिजनेस। तो ऐसे केस में दे आर एबल टू मैनेज। बट जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपैंड करने लग जाता है, जैसे जैसे वो एक ब्रांड बनने लग जाता है, जैसे जैसे वो एक कंपनी में कन्वर्ट होने लग जाता है, वैसे ही सारा का सारा जो पॉलिसीज है आप कंपनी वाला अडॉप्ट करना शुरू कर दोगे। क्लियर हो गया? तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है जो अपने बिजनेस को अकेले ही मैनेज करता है। क्लियर हो गया? बैच 1 रोल नंबर 64। ओके, चलिए, सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? और सोल प्रोप्राइटरशिप को हम एक एंटरप्राइज कह सकते हैं, जो बेसिकली सोल प्रोप्राइटर जो है जिसको मैनेज करता है। सोल प्रोप्राइटर एक इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज एन एंटरप्राइज, ठीक है। ये देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज एन एंटरप्राइज, यानी जो बिजनेस वो चला रहा है। जैसे मान लो कि उसका पर्टिकुलर क्लोथ का शॉप है, तो दिस क्लोथ शॉप इज सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। और सोल प्रोप्राइटर जो होगा वो कौन होगा? इंडिविजुअल। क्लियर है? थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर लिखना। लिखिए, अ सोल प्रोप्राइटरशिप is a form of a sole proprietorship is a form of a business organization is a form of business organization
which is managed by a single person, A sole proprietorship is a form of business organization, or आप enterprise भी लिख सकते हैं, business organization or enterprise which is managed by a single person, मतलब एक सिंगल पर्सन द्वारा जिसको मैनेज किया जाता है, वैसे एंटरप्राइज को, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, सबको क्लियर हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटर तो क्लियर ही है। तो हु इज गोइंग टू टेल मी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है एक लाइन में? मैम जो बिजनेस को चलाता है। मैम जो बिजनेस को रन करता है मैम, पर्सन जो किसी बिजनेस को रन करता है। मैम सोल प्रोप्राइटरशिप मैम इसका मतलब होता है कि मैम इसमें सोलो पर्सन होते हैं मैम और इंडिविजुअल पर्सन होंगे, मतलब कि खुद का एक बिजनेस होगा मैम और उस बिजनेस को रन करने के लिए उस खुद ही अकेले काफी होते हैं। जैसे मैम हम लोग ले सकते हैं मैम किराना स्टोर में ले सकते हैं एग्जांपल मैम, जैसे उसमें लेडीज एक ही काम कर रही होती है लेकिन वो अपने मालिक होती हैं खुद बिजनेस का। ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एन एंटरप्राइज, यानी एक आउटकम, यानी कि एक शॉप, उसको हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। वो एक एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटर इसको मैनेज किया जा रहा है, कौन कर रहा है? एक सिंगल पर्सन मैनेज कर रहा है। सोल प्रोप्राइटर कौन होगा? वही एक इंडिविजुअल जो सोल प्रोप्राइटरशिप को मैनेज कर रहा है, सारा कुछ बेसिकली रिस्क ले रहा है, ठीक है, पूरी उसकी लाइबिलिटी है। तो ये होते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर इज रिलेटेड विद दैट पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप इज रिलेटेड विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज। क्लियर हुआ? आप समझ में आ गया? यस मैम। चलिए लिख लिया सबने? सोल प्रोप्राइटर लिख लिया, इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजेस व्हिच इज मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए, एनी इंडिविजुअल मैम इसी में नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पॉइंट है सोल प्रोप्राइटर में लिखिए। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है उसमें लिखिए। सोल प्रोप्राइटर कौन है? सोल प्रोप्राइटरशिप लिख लिया, सोल प्रोप्राइटर कौन है? ठीक है, एन इंडिविजुअल who run the sole proprietorship, any individual who run the sole proprietorship, ठीक है, और who manage the sole proprietorship और business organization, ठीक है। वो पर्सन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को रन कर रहा है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है, वो इंडिविजुअल कहलाएगा सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, वो इंडिविजुअल कहलाएगा सोल प्रोप्राइटर। An individual who manage or run the sole proprietorship or business organization। क्लियर हो गया? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। क्लियर हो गया? मैम एक और बोल दीजिए मैम, एनी इंडिविजुअल हु रन द सोल प्रोप्राइटर। हाँ, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डोंट राइट, और बिजनेस, ठीक है। Any individual who runs the sole proprietorship or business, that individual is known as sole proprietor। अगर आगे एड ऑन करना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज समझ आ गया है तो काफी है इतना। अब एग्जाम्पल में अनीशा है, ठीक है, अनीशा वांट टू ओपन हर बुटीक, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जस्ट इमेजिन। अब अनीशा जो है उसने बुटीक स्टार्ट किया, डिजाइनर बुटीक, एंड फॉर एग्जांपल मैं एक और बात भी मानते हैं, चलिए ऐसे। अब अनीशा है ना, शी इज मैनेजिंग एवरीथिंग, इवन शी इज मैनेजिंग, और एक दो इनके अंडर में और भी पर्सन काम कर रहे हैं, टेलर वगैरह है, तो वो भी मैनेज करी अनीशा। अनीशा जो है कस्टमर से ऑर्डर का काम भी अनीशा ही ले रही है, ठीक है। अनीशा नाम है ना, मनीषा बोलते हैं, ठीक है, तो अनीशा ले रही है, ठीक है। कस्टमर तक डिलीवरी करवाना है, सारा का सारा डिसीजन भी अनीशा ले रही है। तो अनीशा कौन हुई? टैलेंटेड लड़की हुई मैम, सॉरी मैम, सोल प्रोप्राइटर हुई। प्रोप्राइटर हो गई। सोल मतलब एक, प्रोप्राइटर अकेला खुद की मालिक, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर। अच्छा, एक ना दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि क्या सोल प्रोप्राइटर एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो
होते हैं ना, जो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, दे आर क्वाइट इनोवेटिव, यानी कि दे वांट टू एंटर इन द मार्केट विद सम क्रिएटिव आइडिया, समथिंग न्यू, कुछ नया लेकर वो मार्केट में एंटर होते हैं, ठीक है। और वहीं आपके जैसे फ्लिपकार्ट है, बिन्नी बंसल एंड इन्होंने शुरू किया, तो लाइक ये कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज को लेकर के आते हैं, जैसा कुछ पहले किसी ने नहीं किया हो। एंड जो बिजनेसमैन या सोल प्रोप्राइटर हो सकते हैं, वो एग्जिस्टिंग आइडिया के साथ भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बुटीक इज द नॉर्मल एग्जिस्टिंग आइडिया जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। तो व्हेन वी स्टार्टेड अ जनरल स्टोर, व्हेन वी स्टार्टेड सेलिंग शूज का स्टोर, तो ये तो एक नॉर्मल आपने एक बिजनेस को शुरू किया। बट एंटरप्रेन्योर्स आर, दे आर क्रिएटिव, दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव एंड दे आर बेसिकली एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटर, ठीक है। तो ये बस मैंने एक नॉर्मल आपको समझाने के लिए, वो कभी भी उनको जो बिजनेस जो है उनको स्टार्ट करने के लिए कुछ ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बहुत कम रजिस्ट्रेशन में दे कैन स्टार्ट, ठीक है। साथ साथ में वो एक सिंगल पर्सन होते हैं, वो अपने घर से भी बिजनेस चाहे तो शुरू कर सकते हैं, अपने घर की प्रीमाइस को, अपने घर के एरियाज को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल स्केल में वो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो दे कैन यूज देयर होम प्रीमाइस एज वेल। लाइक कंपनी शुरू करना है तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग खरीदने की जरूरत पड़ेगी, लार्ज इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे बहुत लोग का घर दुकानी वाला सुना होगा, घर के नीचे दुकान होता है, है ना, तो वो भी एक सोल प्रोप्राइटर होता है। तो यू कैन यूज योर होम, यू कैन यूज योर प्रीमाइस, ठीक है, फॉर एनी बिजनेस टाइप वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं वो सारे लॉस को खुद बियर करेंगे। अगर मान लीजिए कल को कोई भी तरीके का लॉस हुआ, कोई भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस होता है, तो ऐसे केस में आप जो है वो सारा का सारा लॉस खुद बियर करते हैं। मतलब आपको सारा लॉस को उठाना पड़ेगा। मतलब अगर 5 लाख का लॉस हो गया तो पूरा 5 लाख जो है वो आपका लॉस है, कोई दूसरा उसको। भाई पार्टनरशिप में ये चीज नहीं होता है। पार्टनरशिप में अगर 2 से 3 से ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पर आपका लॉस डिवाइड हो जाएगा। कंपनी को अगर लॉस हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एग्जैक्टली, है ना। तो यहाँ पर कंपनी, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर को अगर हम देखें तो सोल प्रोप्राइटर जो है उसमें सारा का सारा लॉस खुद ही बियर करेगा, लेकिन सारा प्रॉफिट भी खुद ही रखेगा। यानी कि सोल प्रोप्राइटर का जो भी बिजनेस है सोल प्रोप्राइटर का, उसको जितना प्रॉफिट होगा वो खुद ही अर्न करेगा, खुद ही रखेगा उस प्रॉफिट को, कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत उसे नहीं है, ठीक है। वो सारा का सारा बिजनेस को खुद कंट्रोल करेगा। तो मैनेज, जो आपके बिजनेस का मैनेजमेंट कंट्रोल जब आपके हाथ में है तो मैनेज कैसे करना है, यानी क्वालिटेटिव वे जो है मैनेज करने का बिजनेस, वो भी आपके हाथ में। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर बिजनेस, यू आर बेसिकली लाइबल फॉर दिस। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर बिजनेस, यू आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट है कि वो चाहे तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर चाहे तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, वो 1-2 लेबर्स को अपॉइंट कर सकता है, बट स्टिल जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में रहेगा? सोल प्रोप्राइटर में। मेनी लोकल बिजनेसेस जो है, जैसे आपके पार्लर्स, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, आपके बुटीक्स हो गए, रिटेल्स हो गए, ये सारे ज्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होते हैं, यानी ये सारे के सारे जो होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, ठीक है। एवं बहुत सारे बहुत छोटे छोटे जो स्मॉल ट्रेडर्स वगैरह अगर हैं, ठीक है, स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, ठीक है, वो भी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हो गए, यानी कि जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत जगह पे आप देखते होंगे कि कैंडल्स बनता है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे आपके इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो भी कई बार सोल प्रोप्राइटर्स में आते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ रिटेल शॉप्स वगैरह ही सिर्फ आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं आएगा, साथ साथ में जो छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो भी आपके सोल प्रोप्राइटर में आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? तो यहाँ पर आपके सोल प्रोप्राइटर कौन कौन होंगे? ग्रोसरी स्टोर भी हो जाएंगे, बुटीक वाले भी हो जाएंगे, ठीक है, और साथ साथ में आपके छोटे मोटे ट्रेडर्स, छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर, ये भी आपके आ जाएंगे। यस, सत्य है, सोल प्रोप्राइटर नहीं है, वो कंपनी है, क्योंकि वो लार्ज प्रोडक्शन कर रहा है, करोड़ में बना रहा है प्रोडक्ट। जो स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, छोटे मोटे एरिया में सेल करने के लिए, रीजनल लेवल के कुछ ट्रेडर्स हो गए, ठीक है, छोटे मोटे ट्रेडर्स छोटा मोटा सामान बना रहे हैं, छोटे मोटे सामान को इधर से उधर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सारे आपके सोल प्रोप्राइटर में आएंगे, जो लार्ज, ये लेस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हैं,
ठीक है, चाहे वो उनका बिजनेस ऐसा हो कि वो मतलब रिटेल शॉप हो, यानी कि जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने वाला हो, चाहे छोटा मोटा सामान बनाने वाला हो, छोटा मोटा ट्रेडिंग करने वाला हो, बिजनेस इधर से इधर प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाला हो, ट्रेडर हो, ठीक है, वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, सोल प्रोप्राइटर, जहाँ पर एक पर्सन ही मैनेजर है, एक पर्सन ही मैनेज कर रहा है। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, लेकिन कंट्रोल उसी के हाथ में रहेगा। कोर में जाएंगे तो देखेंगे ना कि प्रोडक्ट को ढाल के देने वाला, प्रोडक्ट को, सामान को बेसिकली मतलब आपको देता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। जैसे आपको एक पैकेट सॉल्ट चाहिए तो वो आपको देगा, राइट। कई बार वो लोग क्या करते हैं कि हाँ किसी को दे देते हैं कि भाई पेमेंट आप लीजिए, लेकिन वो एज अ लेबर, एक मैनेजर की तरह नहीं काम वो देगा उसको कि भाई वो टाई वाई लगाकर आ रहा है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। नो, दिस इज नॉट इवन पॉसिबल। तो मैं वो किसी को भी अपॉइंट करे लेबर, और तुम्हारे वर्ड के हिसाब से मैनेजर किसी को भी अपॉइंट करे, ओवरऑल कंट्रोल जो है वो एक सिंगल पर्सन का होगा। बस मैं ही इस पूरे बिजनेस को कंट्रोल करूंगी। समझ में आया? यस अभिनव? यस ठीक मैम। है, लेबर्स को रखे या तुम्हारे लैंग्वेज में एक आध मैनेजर को रख लो, ठीक है। अच्छा, रेंट हाउस एग्जाम्पल के लिए, और जैसे शादी वगैरह में आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास बेसिकली ऑर्डर्स आ रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पे टेंट वगैरह लगा दीजिए, तो ऐसे केस में आपको अनऑर्गेनाइज, तो आगे जो है याद रखिएगा कि जो आपके लोकल बिजनेसेस, छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, जैसे बुटीक्स, आपके पार्लर्स वगैरह जो हो गए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे लोकल बिजनेसेस वगैरह आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में आएगा। लोकल बिजनेस, जनरेटर शॉप हो गया मैम। हाँ, आपके जनरल स्टोर्स हो गए, बुटीक्स हो गया, आपका रिटेल स्टोर्स हो मैम, गया, जैसे श्रृंगार स्टोर हो गया मैम, हाँ, स्मॉल ट्रेडर्स हो गया, गिफ्ट कॉर्नर हो गया मैम। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए सोल प्रोप्राइटर्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि सोल प्रोप्राइटर कौन बन सकता है, हु कैन ऑफ दिस बिजनेस आइडिया, मतलब कौन ये बिजनेस को शुरू कर सकता है। तो कोई भी पर्सन जो लेस इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, जिसके पास लेस अमाउंट हो, कम पैसे हो, वो चाहे तो इस तरीके के बिजनेस फॉर्म को स्टार्ट कर सकता है। और इसको स्टार्ट करने के लिए, लाइक कंपनी को शुरू करने के लिए, यू हैव टू रजिस्टर्ड इन द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है, राइट। और कंपनी शुरू होने से पहले एक अभी कम से कम 30 दिन, मिनिमम 30 डेज टू 60 डेज लगते ही लगते हैं। लेकिन इसको शुरू करने के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, आपको सिर्फ 10 से 15 दिन में यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, ठीक है। तो लेस इन्वेस्टमेंट के साथ आपको अगर क्विकली स्टार्ट करना है बिजनेस, तो यू कैन बिकम अ सोल प्रोप्राइटर। क्लियर हो गया? समझ में आया कि हु कैन ऑफ दिस बिजनेस आइडिया, हु कैन ऑफ दिस idea of sole proprietor? So anyone who want to start a business with the small investment, small amount, small capital, ठीक है, and quick, मतलब ये जो business जो है ये quickly start होगा, मतलब तुरंत से, ठीक है, and who want to start the business quickly within some days, like 10 to 15 days, they can opt this idea of sole proprietorship, ठीक है। तो जो भी ऐसा पर्सन है जो तुरंत से बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट, ठीक है। साथ साथ रिस्क भी कम है क्योंकि पैसा कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना होता है ना, वो भी मैं बताऊंगी। तो लिखिए एडवांटेजेस क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के। व्हाट इज द एडवांटेजेस? तो फर्स्ट इज less compliances. चलिए, so what is the advantages? less compliances. Compliances यानी कि यहाँ पर बहुत regulations और जो legal compliances है काफी कम है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो less compliances के अंडर में लिखिए एडवांटेजेस में, the sole proprietorship business can be started easily by one person, फिर से मैम, the sole The sole proprietorship business can be started easily by just one person, minimum compliances are required to get incorporated.
to get incorporated. Minimum compliance is required to get incorporated. यानी शुरू करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है ज्यादा. मिनिमम कंप्लायंसेस के साथ यू कैन कॉर्पोरेट यानी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं. लॉ के लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट यानी इम्प्लीमेंट करना, बिजनेस को शुरू करना. ठीक है, तो यू कैन विद द लीगल कंप्लायंसेस वी कैन, लीगल कंप्लायंसेस आर रिक्वायर्ड टू गेट द फर्म और बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड. ठीक है, आगे लिखिए इसी में, आगे इसी वाले फर्स्ट पॉइंट लेस कंप्लायंसेस में आगे लिखिए. This form of business is economical. This form of business is economical and relatively this form of business is economical. Economical बहुत कम पैसे में शुरू हो रहा है. As it relatively less expensive, as it relatively less expensive, as it relatively less expensive than other type of business organization. Than other type of business organization. Other type of business organization. Ma'am, less this form of expensive. business is economical. Less expensive to start than other type of business organization. Other type of business organization such as partnership, या फिर LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी, यानी कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के कंपैरिजन में ये इकोनॉमिकल भी है और साथ साथ में लेस एक्सपेंसिव या इकोनॉमिकल सेम चीज है. ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे के कंपैरिजन में मिनिमम आपको कंप्लायंसेस फुलफिल करना है. सेकंड लिखिए, सेकंड एडवांटेजेस क्या है? कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. तो बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर है, वो बिजनेस को खुद कंट्रोल करता है. तो ऑब्वियसली इसमें लिखिए द सोल प्रोप्राइटर विल हैव, द सोल प्रोप्राइटर विल हैव complete control over the business. Complete control over the business. The sole proprietor will have complete control over the business. Over the business. रिपीट कर दीजिए. The sole proprietor will have complete control over the business. Complete control over the business. ठीक है, सारा कंट्रोल खुद का है. He will look after all aspects. He will look, आगे लिखिए, he will look after all aspects. He will look after all aspects. He will look after all aspects. All aspects में यहाँ पर आपका हर चीज आ गया. Related with the supply of the product, related with the decision making, ठीक है, related with the product, related with the delivery, everything, all type of functions, all type of business, all type of basically बोल सकते हैं जितने भी functions चल रहे, जितने भी operations चल रहे हैं आपके business में, सारे के सारे, ठीक है, he will look after all aspects of the business. सारी चीजों को वो खुद देखेगा, खुद उसको गाइड करेगा. अगर कोई लेबर्स भी है तो उनको वो खुद बताएगा हाउ टू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, कैसे काम करना है, कैसे डिसीजन लेना, हर चीज वो खुद देखेगा. ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन जो है वो बिजनेस को चला रहा है तो यहाँ पर सिक्रेसी भी मेंटेन रहेगा. तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस की सारी सिक्रेसी जो है आपको मेंटेन रखना है. जैसे मैं बताती हूँ, कभी भी अगर आप रिलायंस कंपनी का ऐसे गूगल करना, रिलायंस कंपनी, उसमें लिखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द रिलायंस, तो आपको उसमें बहुत सारे डेटा वगैरह मिल जाएंगे. लेकिन कोई भी सोल प्रोप्राइटर को अगर आप ढूंढिएगा, मतलब थोड़े बहुत जो नोन होंगे वो अलग बात है, उनके बिजनेस का सीक्रेट जो है, वो बिजनेस कैसे चला रहे हैं, उनके यहाँ का मतलब बिजनेस का लॉस चल रहा है, उनको बेनिफिट हो रहा है, उनका फाइनेंशियल ईयर में क्या सिचुएशन है उनके बिजनेस का, ठीक है, उनका कैश फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको उनकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर को इस तरीके से वो बेसिकली उसको बहुत लेस कंप्लायंसेस के साथ है वो, तो उनके लिए कुछ ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने नहीं बनाए हैं. तो उनके बिजनेस का जो आइडिया है, बिजनेस जो है उनका सीक्रेसी मतलब वो मेंटेन रख सकता है. तो ही कैन और ही और शी कैन डेफिनेटली मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ देयर बिजनेस. ठीक है, तो वो सीक्रेसी को मेंटेन
कर सकता है, ठीक है, सिक्रेसी जो है वो मेंटेन कर सकता है। क्लियर हो गया? कोई भी उसको इंफॉर्मेशन जो है नेट पे डालने की असर जरूरत नहीं है। इफ ही और शी डोंट वांट, दे डोंट नीड टू शो देयर द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ देयर बिजनेस, मतलब अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में उनको बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, ये इसका एडवांटेजेस मैं करवा रही हूँ आपको। तो पहला जो था दैट इज लेस कंप्लायंसेस, सेकंड जो था दैट इज कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, एंड द थर्ड वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों है? देखिए यहाँ पर कंपनी की तरह सिचुएशन नहीं है सुपीरियर सबऑर्डिनेट वाला, यानी कि यहाँ पर आप पहले, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है आपका, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पर एक मैनेजर बैठा है, उसके अंडर में सुपरवाइजर्स है, वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है। तो यहाँ पर मान लीजिए वर्कर को कोई प्रॉब्लम है तो दे जस्ट नीड टू कम्युनिकेट विद द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर विल कम्युनिकेट विद द मैनेजर, मैनेजर इज गोइंग टू गिव इंफॉर्मेशन टू द सीईओ और द टॉप लेवल। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है डिसीजन लेने वाला, बिकॉज ऑफ द हायरार्की बहुत लॉन्ग है कंपनी में, लेकिन यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर में कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए बहुत इजी और बहुत तुरंत से आप ले सकते हो डिसीजन, ठीक है, क्योंकि फाइनली जो डिसीजन हो किसके हाथ में है? इंडिविजुअल पर्सन जो मालिक है उसके हाथ में, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर विल हैव द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। तो ये सॉरी वो तो हम लोगों ने कर लिया, और साथ साथ में डेफिनेटली ही विल एबल टू टेक द any kind of decision which is related with the business and quickly, मतलब तुरंत ले सकता है, ठीक है, immediately, without consulting with anyone, without taking advice from anyone, he or she can take the quick decision। तो ये एक एडवांटेज हो गया। तो एडवांटेजेस जो हम लोगों ने 3 एडवांटेजेस किए हैं, किसी को कोई डाउट है? anyone have any doubt in this? No, समझ में आ गया? अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम 2-3 इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे। चलिए, डिसएडवांटेजेस क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? ऑब्वियसली अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैम क्विक डिसीजन में क्या बोल रही थी मैम? क्विक डिसीजन में विदाउट किसी के कंसल्ट के, विदाउट किसी के एडवाइस के, विदाउट ये जो एक बोल सकते हैं डिले होने के, दे कैन टेक द डिसीजन, बिकॉज सारा का सारा जो सोल डिसीजन है वो सोल प्रोप्राइटर के ही हाथ में है। कोई दूसरा आपके बिहाफ में डिसीजन नहीं लेगा, कोई आपके बिहाफ में कोई भी बेसिकली डिसीजन नहीं लेगा। चलिए, डिसएडवांटेजेस क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस? अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि आपकी जो लायबिलिटी होगी बिल्कुल अनलिमिटेड होगी। अगर आपके 5 लाख रुपए के उधार हो गया आप पर, मान लीजिए कि आपने क्रेडिट पे सामान मंगवाया, ठीक है, मान लीजिए अनीशा ने क्रेडिट पे 5 लाख का सामान मंगवा लिया बुटीक के लिए, अब अनीशा ना पे नहीं कर रही है उसको, तो वो जो लायबिलिटी है वो 5 लाख रुपए का वो अनीशा के ऊपर ही रहेगा। ये अनीशा से ट्रांसफर किसी प्रत्यय पे नहीं चला जाएगा, आगे एक ऋतिक पे नहीं चला जाएगा। अनीशा विल बी सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द अमाउंट इफ शी इज सफरिंग फ्रॉम द लोन लायबिलिटी, लोन की लायबिलिटी हो या बैंक को पेमेंट करना हो, सप्लायर को पेमेंट करना हो, सारा का सारा अनीशा के ही हाथ में है, ठीक है। ऐसे में बोलूंगी नहीं, मान लीजिए अनीशा का जो बिजनेस है वो डिक्लाइन होने के स्टेज पे पहुंच गया, तो यहाँ पर जो भी लॉस है सब अनीशा खुद उठाएगी, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, प्रत्यय ना ऋतिक ना एक मोनिका। चलिए आगे बढ़ते हैं वो। तो यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर मान लीजिए अगर आपने अपने घर के लिए कार भी खरीदा, आपने अपने घर में यूज करने के लिए, और आपके बिजनेस का लॉस हो गया, तो वो कार भी ले जाएगा बैंक वाला, कार भी वो ले जाएगा क्रेडिटर। समझ में आई? मतलब कि पर्सनल आपके प्रॉपर्टी से लेकर पर्सनल थिंग तक सारा का सारा जो है वो आप लाइबिलिटी में जा सकता है, मतलब पर्सनली यू विल बी लाइबल फॉर दिस थिंग, कार मकान सब जा सकता है बिजनेस में, ठीक है। इफ एनी लॉस ऑकर पर्सनल स्टेट और पर्सनल चीजें भी चली जाएंगी, तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, there is an unlimited liability on the sole proprietor, there is an unlimited liability
on the sole proprietor, he is personally liable. He is personally liable. He is personally liable. He is personally liable for all the transactions. For all the transactions he enters in the business. He is personally liable for all the transactions. उधार लेना, लोन लेना, पैसा पे नहीं करना, all kind of transactions. ठीक है? He is personally liable for all the transactions he enter in the business. ठीक है? He enter in the business. If any loss occur in the future, if any loss occur in the future, if any loss occur in the future, he or she, जो भी है, he will have to bear the whole loss out of his personal estate. Personal estate यानी आपकी personal property की बात हो रही है. Out मैम of क्या his बोले, he और personal, she? he will have to, मतलब he और she कोई भी हो सकता है खैर, लेकिन यहाँ पर he की बात करें तो he will have to bear the, he और slash she भी लगाना चाहते तो लगा लो, will have to bear the whole loss out of his personal property, या personal estate, ESTATE, real estate में ESTAT देखा है ना, मतलब Yes, कि ma'am. जो भी personal property होगी सब चला जाएगा. टाटा बाय बाय. ठीक है? नेक्स्ट, नो परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन की स्पेलिंग लिख लीजिए, PERPTUAL, परपेचुअल सक्सेशन, SUCCESSION, परपेचुअल सक्सेशन, नो परपेचुअल सक्सेशन, PERPETUAL, perpetual succession, 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 perpetual succession. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप, मतलब कोई भी पर्सन जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके अगर कोई भी हियर नहीं है, हियर मतलब उसके बच्चे अगर नहीं, ऐसे केस में आपका बिजनेस भी क्या हो सकता है, खत्म. ठीक है? Nominee. और ये पॉसिबिलिटी है, आपका बिजनेस हो सकता है एंड हो जाए, आपका बिजनेस बंद हो जाए, अगर आपका कोई हियर या फिर कोई आपका परिवार में कोई बिजनेस चलाने वाला नहीं है तो. लेकिन Yes, कंपनी के केस में क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन, यानी लोग मरे या जिए, इट डजंट मैटर कि कंपनी खत्म होगा. लेकिन यहाँ जो केस है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर जो सोल प्रोप्राइटर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में कई बार बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा, यानी एंड ऑफ द बिजनेस, राइट, यानी शट डाउन हो सकता है किसी भी टाइम पे, इफ देयर एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट विल हैपन. ठीक है? तो नो परपेचुअल सक्सेशन है, और आगे में और एक दो पॉइंट, आगे एक दो और डिसएडवांटेजेस है, बट उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. तो नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. रेज योर हैंड. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? यस प्रत्यय, अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट कीजिए खुद को. sorry ma'am. Ma'am, it is a Hmm. type of enterprises बोल सकते हैं, on and run by a single individual. There is Hmm. no legal distinction between business and a businessman नहीं or इतना owner, एड करने की owner and जरूरत a नहीं है. manager. बस ये Yes, चीज ma'am. याद रखिए कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जा रहा है, कोई भी बिजनेस इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जा रहा है, कोई भी इंटरप्राइज इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जा रहा है, that is known as sole proprietorship. Yes. Yes, ma'am. Who is sole proprietor? Who is called sole proprietor? Who is called sole proprietor? Yes, Monica. A person who is on the sole proprietorship business is called sole proprietor. Very good. Anisha, you want to add on some more thing in this? No, ma'am, same answer would be because any Hmm. individual who manages the sole proprietorship is sole proprietor. ठीक है. What are the advantages of sole proprietorship? So sole proprietorship, yes. What are the advantages? Raise your hand. क्या क्या advantages है sole proprietorship के? Yes, Ayush, roll number 47. Yes, ma'am. Less companionship, control of the business, quick decision making. Less compliances, less legal compliances,
क्विक डिसीजन मेकिंग, और एक और क्या था? Control of the business. Control of the Control business. of the business. एग्जैक्टली, कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। डिसएडवांटेजेस first कौन वाला। बताएगा मुझे? डिसएडवांटेजेस? यस माही। Yes, ma'am. Unlimited liabilities and ma'am, no perpetual succession. वेरी गुड। ठीक है, ऐसे तो अभी इसमें और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में मैम Yes, नो ma'am. परसेंट